हम कहते हैं सबसे गहरा रिश्ता और सबसे लंबा चलने वाला रिश्ता है जिंदगी में अपने पार्टनर के साथ। तो इसके लिए इस बार JSW ने तीसरे दिन में पार्टनर्स के साथ आपको बुलाया है। हाँ? तो घर में कुछ बातें हो रही थी क्या, क्या कर रहे हैं इस वर्कशॉप में? हाँ, हो रही थी कुछ बातें ममता जी? जी, बताया था हाँ, इन्होंने। हाँ, बताया था तो क्रेज़ था कि हम भी जाएँ देखें। क्यूरियोसिटी तो हाँ। थी। तो क्या हो जाता है अभी शायद इस ग्रुप में शादी को कितने साल हो गए होंगे? 30 इयर्स। 30, 35, हाँ 30, हाँ 35 में, हाँ। तो जैसे हम पहले थे, जैसे हमारी शादी हुई, हाँ, और हम जैसे थे तब और अब बहुत फर्क हो गया है हमारी जिंदगियों में। तो कहीं तो भी हम बोरिंग होने लग गए, है ना? मतलब एक जन बात करता है, थोड़ा सा बोलना शुरू करते हैं तो दूसरा जन उसको कंप्लीट कर देता है। हाँ, अब ये बोलने वाले, यही जोक 10 बार सुना चुके हैं, अभी कितने बार वही जोक पे हंसेंगे? हाँ, तो हमारा जो ये पार्टनरशिप है ना, ये भी चेंज हो रहा है। तो कैसे अपने जीवन में मजा लिए जाए, कैसे और फिर एक बार हम मजा लाए जिंदगी में। अब किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ? सिर्फ आपके और आपके पार्टनर के बारे में। तो मैं क्लास में भी बोल चुकी हूँ ये हमारे सेशन में कि ये 40 साल, अगले 40 साल रिटायरमेंट के आपके जिंदगी के सबसे रोमांटिक पीरियड है। एक तो देखिए, उम्मीद ही नहीं है किसी को कि आप रोमांस में जाओगे। आपके पास समय है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गए और आप दोनों की निजी जिंदगी में रिलेशनशिप इम्प्रूव करने का एक और चांस आ रहा है। तो ये कैसे किए जाए, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। क्या हमारा इंडिपेंडेंस, हमारा फ्रीडम, हम जिस तरह से अपने दोस्तों में, है ना भाभी जी, दोस्तों में जाते थे, अभी सुबह 9 बजे निकले तो शाम को 8 बजे आए या 7 बजे आए, तो पूरा दिन हमारे पास था। हाँ, ये ध्यान रखिए, औरतों को भी एक प्रकार का कंसर्न रहता है कि अगर वो अब दिन भर गए तो क्या मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी या मुझे लगेगा वो अकेले हैं, वो बोर ना हो जाए, तो वो सब छूटेगा क्या, है ना? तो ये सब आशंकाएं हमारे मन में, तो ये खुले से आप इधर शेयर कर सकते हैं ताकि हम सब लोग समझ सकते हैं, है ना? तो आपके पार्टनर भी समझेंगे और दूसरे जो पार्टनर्स आए हैं वो भी समझेंगे कि औरतों में भी कुछ कुछ फियर्स हैं हस्बैंड के रिटायरमेंट के बारे में, समाज में उनका क्या स्थान रहेगा। आज तो बोलते हैं वो JSW में काम कर रहे हैं और कल को क्या बोलेंगे? आपके हस्बैंड घर पे हैं क्या? देखो, हस्बैंड तो वही है और वो काम कर रहे हैं तो पैसा हमारे घर में ही आ रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है, पर वो जो बोलने का अंदाज रहता है ना, वो कभी कभी पिंच करता है, हमें लग जाता है कि क्या कर रहे हैं, कहाँ है, क्या हो रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं, पर ऐसे बोल के वो तो निकल गए, पर हम सोचते रहे। तो अब हम कुछ तो सिर्फ अगर हम आगे की जिंदगी में सिर्फ उम्र बढ़ाते गए और जिंदगी ना जिए तो क्या जिए? हर साल हमने क्या किया, हर साल हमने क्या उस साल से लिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब हमारे पास शायद टाइम कम है, शायद 30 या 40 साल ही, और उसमें पता नहीं हमारे पार्टनर साथ रहेंगे या नहीं। तो सबसे ज्यादा मजा अब करना है जिंदगी, तो क्या करना है हमने, ये देखते हैं। बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं, उलझन होते हैं, तो आयशा मैडम वो करा दीजिए। हाँ, तो उलझन किस प्रकार के रहते हैं? पारिवारिक उलझन रहते हैं, विचारों के उलझन रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रिश्ते के उलझन रहते हैं। कितना हम अपने बच्चों की जिंदगियों में घुसे, कब छोड़े? अब बहू आ गई,
तो बहू को आपने बेटी माना, पर उसको भी कितना फ्रीडम भी देना है, उसको कितना स्पेस देना है, ये सब अब हम लोग अपने जिंदगी में देखना है। तो इसका एक छोटा सा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। आयशा मैडम हम लोग करते हैं। तो देखिए अब क्या करना है, कपल में ये गेम खेलना है। हाँ, आप दोनों है ना कपल में। ये पहले हाँ। ऐसे पकड़ के इसको खींच लीजिए, खुल जाएगा। तो सब लोग प्लीज खड़े हो जाइए ताकि ये गेम हम अच्छे से खेल पाए। हाँ हाँ हाँ, इस तरह से। अब इस तरह से बस यहाँ से डालना है और उसको यहाँ से छोड़ देना। आराम मिल रहा है क्या, सुकून मिल रहा है क्या, हाँ, उसको मार्क्स दीजिए। फिर प्यार मिल रहा है क्या, 1 से 10 तक। फिर रिलेशनशिप संबंध कैसे हैं आपके एक दूसरे के साथ और जनरली कैसे हैं, उसको मार्क्स दीजिए। आपका स्वास्थ्य कैसा है एक दूसरे का और परिवार का स्वास्थ्य। फिर अपनी संपत्ति इनफ है क्या, कितना है, क्या है, उसको मार्क्स दीजिए। नजरिया, दुनिया देखने का नजरिया, रोते रहते हैं कि हंसते रहते हैं, हंसते हुए क्या है गाना, कट जाएंगे रस्ते। कट जाएंगे। फिर समय, कैसे समय आपके पास है, आप एक दूसरे के साथ समय बिता सकते हैं कि नहीं। समय एक दूसरे के साथ हो तो क्या बोले, जैसे इन्होंने बताया 1-1 घंटा वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। और कोई देखते हैं हम कि थोड़ा भी बात करें तो लड़ाई करना शुरू करते हैं या निकल जाते हैं वहां से, तो उसके मार्क्स देना है। फिर अपने आप को जैसे प्रोत्साहन देते हैं कि हम एक दूसरे को, तू ये कर रही है, अच्छा कर रही है, तू और कर। या हस्बैंड को हम प्रोत्साहन देते क्या, थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है कंपनी में, जाने दो, अगले बार आप सॉल्व कर लेंगे। या आपको कुछ नया सीखना है, कुछ नया करना है, तो आप पार्टनर की हैसियत से एक दूसरे को कितना सपोर्ट देते हैं। और है योगदान, जो काफियों ने बताया कि एक दूसरे की जिंदगी में अपने क्या योगदान है, आप जो कुछ है आज उसमें आपके पार्टनर का क्या योगदान है। और इस तरह से 10 मार्क में से खुद को, कपल को मार्क्स दीजिए अपने आप, ये लिखिए और मार्क्स दीजिए। दोनों एक दूसरे से सलाह करके मार्क्स दीजिए। ये मुझसे शेयर करने की जरूरत नहीं है, ना किसी से यहाँ शेयर करने की जरूरत है, पर आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं किसी में 1 से 10 तक अपने आप को 2 या 3 मार्क्स दे रही हूँ, या कपल को 2 या 3 मार्क्स मिल रहा है, इसका मतलब है वहां हमने कुछ काम कर रहा है। तो प्यार है एक्शन से। हम क्या बोलते हैं, उसने समझना चाहिए, अब 30 साल हो गए शादी को, अब क्या बोलने की जरूरत है। पर एक दिन आप एक गुलाब का फूल लेके आते हैं और बोलते हैं ये मैंने तेरे लिए लाया है, लाते समय मैंने तेरे बारे में सोचा है। हाँ, मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ। एक दिन आप खाना बना दीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, उनको क्या शौक है वो कराइए। तो लव फ्रेंड्स इज अ वर्क, क्रिया। आपको कुछ करना पड़ेगा ताकि दूसरे को लगे कि आप उनसे प्यार करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि प्यार में ताजमहल ही बनाना है, बैठ के मटर भी छिलवा दे तो वही बहुत बड़ी बात है। yes. अगर बहुत सारे मटर ले आए हैं, हाँ, एंड यू नो कि योर पार्टनर को वो छिल के साल भर के लिए स्टोर करना है, बराबर है, या आज कुछ बनाना है, कोई गेस्ट आ रहा है, तो उसमें भी एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, बट वर्ड्स ऑल्सो आर इम्पोर्टेंट टू हियर। सुनना भी है हमें, है ना। तो ये मैं कल से लगी हुई हूँ भाभीयों, बताने के लिए इनको कि बताइएगा कि क्या अच्छा लग रहा है। बहुत हिचकते हैं, उसमें क्या है, वो क्या बताने जैसी चीज है क्या,
इतने साल हो गए शादी को, अब से रह रही हूँ मतलब मैं प्यार करती ही हूँ, नहीं तो कहाँ जाऊंगी, है ना? सो दीज आर ऑल नेगेटिव वे ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिंग लव. पॉजिटिवली डेमोन्स्ट्रेट योर लव फॉर ईच अदर. हम लोग ना थोड़ा देर हुआ है शुरू होने के लिए, सो हम चाय पीते पीते आगे बढ़ेंगे, चलेगा? जी हाँ? जी या. जी. मैम अभी ना सिवा तुम्हारे मैम, अच्छा ये हमारा डेमो राउंड था. सो नाउ यू नो. हमें पता नहीं रास्ता किसने बनाया, कोई इन्वेंटर का नाम नहीं है. हाँ? फिर हम इधर आए तो इधर ये रूम मिला हमें, एक दूसरे हम अवेलेबल हैं, टेबल चेयर मिला बैठने के लिए, ये किसी ने तो भी लगाया हमारे लिए, सही? तो और अब आगे भी हमारी जिंदगी में साइंटिस्ट लोग काम कर रहे हैं, शायद कैंसर का कुछ ट्रीटमेंट मिल जाए, शायद ये प्रदूषण जो हो रहा है उसका भी कुछ इलाज मिला जाए. तो हम अपने जीवन में बहुत लोगों के ऋणी हैं, बहुत लोगों के ऋणी हैं. तो क्या हमारे में कृतज्ञता का भाव है क्या? जब हम बोलते हैं ना कि हम खुद बने हैं, बिल्कुल गलत है ये स्टेटमेंट. हम जो कुछ भी है, बहुत लोग इसके लिए गुजर चुके हैं, आज वो हमारे साथ नहीं है, हम उनको जानते भी नहीं है. आज हम जहाँ हैं हमको पता नहीं है कौन कौन और लोग हैं आसपास जिसकी वजह से हम आज ये यहाँ हैं, और आगे की जिंदगी में भी हमें पता नहीं है. तो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन जो कल कंपाउंडिंग के हीरो रहे हैं, तो इन्होंने देखो कितना सुंदर बोला है, 100 times every day, 100 बार दिन में मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि मैं जो अंदर से हूँ और जो बाहर से हूँ, इसके लिए बहुत लोगों ने श्रम किया है. वो जो लोग हैं वो आज जीवित हैं या मर चुके हैं. आज मैं जो कुछ हूँ उन सब की मेहरबानी से. And I must exert myself in order to give in the same measure. तो जो कुछ मुझे मिला है उसी स्ट्रेंथ से मैं वापस दे सकूं. किसको दे सकूं? मेरे साथ जो लोग जुड़े हैं, और उससे भी बड़ा एक सोसाइटी है, अगर मैं उसको वापस दे सकूं ज्यादा से ज्यादा, तो मेरा ये जीवन सफल हुआ. तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम थैंक यू बोले, है ना? आज जो कुछ भी है उसके लिए हम थैंक यू बोले. जैसे कि कोई भी आपके जिंदगी में कुछ नेगेटिव हुआ हो, कुछ ऐसा सिचुएशन आया हो जहां आपको संघर्ष करना पड़े, उसको भी थैंक यू बोलिए, क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत कुछ सीखे. तो अब हम एक छोटा सा एक्सरसाइज करेंगे, इसको कहते हैं हम ग्रैटिट्यूड मैट्रिक्स. जो अपने जिंदगी में अतीत में जो हुआ है, ऐसे 5 चीजें निकालिए, 4 चीजें निकालिए जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं. अभी जो कुछ आपके जिंदगी में हो रहा है उसके लिए 5 चीजें निकालिए जिसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं. और आपके फ्यूचर में, जैसे आपकी बेटियों की अच्छी शादियां हो जाएंगी, बच्चे अच्छे से रहेंगे, ये तो अपना पर्सनल लाइफ है, और थोड़ा और सोचिए और बड़ा स्ट्रेच लीजिए किसके लिए आप थैंक यू बोल सकते हैं. और मरते दम तक मैं ऐसी ही रहने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे को एडजस्ट कर लो. चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि मुझे चेंज होना ही पड़ेगा. सो चेंज इज द ओनली कांस्टेंट. आपको चेंज होना ही पड़ेगा. आपके, अगर आप परिवार में अपने बच्चों के साथ रहने जाते हैं, आपके सास ससुर आपके पास आए रहने के लिए, तो आप भी चेंज हुए. कल को आप अपने बच्चों के पास जाएंगे तो भी चेंज होंगे. अगर आपने डिसाइड किया कि आप इंडिपेंडेंटली रहोगे तो भी आपको चेंज होना पड़ेगा.
अब जैसे हमारी बात हो रही थी कि बच्चे बर्गर खाए जा रहे हैं, बच्चे उल्लुओं की तरह 3 बजे तक जाग रहे हैं, सो नहीं रहे हैं, तो किसने चेंज करना है? किसने चेंज होना है? बताइए, किसने चेंज होना है? बड़ा मुश्किल है चेंज होना। किसको चेंज होना मुश्किल है? लाइफस्टाइल चेंज होता जा रहा है जी, तो चेंज हमने होना है, हमने होना है। न्यू जनरेशन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। सो हमें उनके अकॉर्डिंगली चलना पड़ेगा। हाँ, सो मे बी चलने का मतलब आपको न्यू तक जगना नहीं है, बट यू हैव टू एक्सेप्ट हाँ, yes, correctly said. So I can only change myself. अब उस चीज से मैं अजय परेशान ना हूं। मुझे लग रहा है कि ये बच्चा 24 साल में अपने हेल्थ की ओर ध्यान नहीं दे रहा, तो पिता होने के नाते मैं सिर्फ उसको बता सकता हूँ। अब उसने वो लेना है नहीं लेना है, तो हमारी बात भी हुई ना, जब तक वो बच्चा फटका नहीं खाता है, टिल ही डजंट एक्सपीरियंस दिस द हार्ड वे, अपना मन तो जलता रहेगा, पर हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज हम सिर्फ खुद को कर सकते हैं। तो जितने जल्दी अपनी रिजिडिटी देखो, जब हम पुराने घर जिसके बिके, तो आपने देखा होगा इतनी सारी चीजें निकली। किसी के घर में न्यूज़पेपर का एक कलेक्शन था 4-5 साल का, किसी के पास में बर्तन ही थे, डब्बे थे, खाली डब्बे रखे थे। सो ये जो हम प्लांट में कर रहे हैं ना, 5S और रेड टैग एरिया, ये हमने घरों में भी करना है। जो चीज आपको नहीं लग रही है पिछले 2 साल में, लाइए, रखिए, आपकी सोसाइटी में बताइए, जिसको भी ये चीज चाहिए लेके जाइए। क्या कर रहे हैं हम? अक्यूमुलेटिव सोसाइटी है, चीजें जस्ट कलेक्ट कर दे, होल्डिंग कर रहे हैं। और किन चीजों का जो हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने कल आपसे शेयर किया है प्रोफेसर नाटकर्णी, है ना, जो हर साल एक खाने की चीज छोड़ रहे हैं। इतना सब खा चुका हूं मैं, अब एक चीज छोड़ रहे हैं। जब मैं लास्ट मिली वो 86 इयर्स के थे, अब पता नहीं वो है कि नहीं, बट एवरी ईयर ही स्टार्टेड गिविंग अप वन थिंग एंड वी कैन लिव विद वेरी स्मॉल थिंग। तो अब जो सोसाइटी इतनी चीजें एक्यूमुलेट कर रही है, वही सोसाइटी आज मिनिमलिस्टिक, कम से कम चीजें, वहां पर भी जा रहे हैं। यही बच्चे अब 2 जूते रख रहे हैं, 3 टी-शर्ट रख रहे हैं, दैट्स इट, 2 के पहन रहे हैं। इतनी चीजों की जरूरत है क्या? तो ये क्लीनिंग ना अपने बच्चों के लिए मत रखिए, आप खुद करिए, आप ही निकाल दीजिए जो चीज नहीं चाहिए। जो चीज बच्चों को पूछ लो, आप इसको यूज करने वाले हो, अरे बाप रे, ये तो पीढ़ियां आ रही है ना, तो ये चीज तो हम दिल से पकड़े हुए हैं, और बच्चे कहते हैं ये क्या है, पतरा है, ये मुझे नहीं चाहिए। अपने दिल पे चुभेगा, इससे अच्छा है आप ही निकाल दीजिए, जिसको उसका वैल्यू है उसको दे दीजिए, किसी संग्रहालय में दे दीजिए, अपने हाथ से कर डालिए। सो यू डोंट लीव अ बर्डन टू द नेक्स्ट जनरेशन, और कोसते जाएंगे आपको, क्या कलेक्ट करके रखा, घर भरा हुआ है, और बकवास, ये ना सुने। सो स्टार्ट टेकिंग आउट क्लीनिंग। जब हम घर क्लीनिंग करते हैं ना दिवाली का, वैसे हर साल, हर 3-3, 4-4 महीने में आप निकालिए चीजें, तो आप बहुत लाइट महसूस करेंगे। ये जो इंडिपेंडेंस वर्ड है ना, तो इसमें आप बहुत लाइट महसूस करके अपनी जिंदगी आगे बिताएंगे। जिंदगी में एक पर्पस होना बहुत इम्पोर्टेंट है। या तो आप अपने से बहुत बड़े पर्पस से जुड़ जाइए, या फिर पर्पस खोजिए। वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। मेरे पास अब एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ से कुछ काम में सीखी हूँ, वही मैं आगे किसी को सिखाऊंगी, या उसमें से मैं पैसे कमाऊंगी। जो कुछ भी पर्पस है वो आपका है। सेकंड है, कहाँ पर आप रहना चाहते हो। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कई नई दिशाएं भी निकली। ओल्ड होम इतनी बुरी चीज़ नहीं है, सपोर्टेड असिस्टेड लिविंग भी इतनी बुरी चीज़ नहीं है। कहाँ आप सेटल होने वाले हो, आप जो सोच रहे हो आज, उसके बाद आप और 2-3 मकान बदलने वाले। जहाँ पर भी आप सोच रहे हैं, चंडीगढ़ में रहोगे तो 40 साल में और 3 घर बदलने वाले हो। ये रिसर्च है।
फिर है अपने हेल्थ। सो हेल्थ एंड मनी का टोटल इम्पैक्ट है अपने लाइफ में रिटायरमेंट में। पैसा तो हम बचा सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर हेल्थ हम खरीद नहीं पाएंगे। तो हेल्थ के लिए, और हमारे ग्रुप में ही बहुत कुछ निकल गया है ना, हेल्थ में क्या करना चाहिए, फिजिकल, स्पिरिचुअल, इमोशनल, है ना, सो ऑल मेंटल हेल्थ, इसके लिए क्या करना है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। फिर है अपना, मैंने शब्द दिया है वेल्थ मैनेजमेंट, मैंने फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं दिया। वेल्थ इज मोर देन फाइनेंस, ओवरऑल वेल्थ। तो पैसा तो चाहिए, पर वो पैसे का इस्तेमाल कैसे किया जाए, और वो पैसा किसके लिए है, आपके लिए है और आपके पार्टनर के लिए। और आपका जो भी आर्थिक नियोजन है ये आपके पार्टनर को पता ही होना चाहिए, और वो पैसे को कैसे इस्तेमाल करें। तो इसके लिए हमने विल मेकिंग भी किया है। हाँ, विल बनाना ज़रूरी है। इस ग्रुप में किसी का भी विल तैयार नहीं है, सिर्फ मेरा विल तैयार है। तो विल बनाइए, विल में कैसे करना है, क्या करना है, ये भी हमने डिस्कस किया। फिर है रिलेशनशिप्स, सब कुछ एक तरफ और रिलेशनशिप्स दूसरे तरफ। अगर सब कुछ है और वो शेयर करने के लिए ना दोस्त है, ना बच्चे हैं, ना फैमिली है, अकेले है, एकला चलो, कौन है बंगाल का, हाँ एकला चलो, तो एकला एकला ही हो जाओगे, है ना। सो वी नीड पीपल एंड यू हैव टू इन्वेस्ट। अगर जॉब की वजह से लोग छूट गए तो फिर से उनको एस्टैब्लिश करिए, क्योंकि ये जो दिन है ना, अगले 40 साल ये लोगों के साथ ही बीतेंगे। मज़ा करोगे, घूमोगे, घामोगे, आपके पार्टनर्स के साथ जाओगे। तो ऐसा बताया है मैंने इनको, द मोस्ट रोमांटिक पीरियड ऑफ देयर लाइफ स्टार्टिंग नाउ, बिकॉज एक तो उम्र भी है ना, कोई देख रहा है हमारी तरफ, और भागो जहाँ जाना है, जो करना है। ये जो सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस विच कम्स विथ रिटायरमेंट अलाउज यू टू डू लॉट ऑफ थिंग्स। जो कुछ भी आपके प्लान्स हैं इंडिविजुअल या कपल के, आप सब कुछ कर पाएंगे अगर आप एक दूसरे के लिए अवेलेबल हैं। और लाइफ सेटिस्फैक्शन है। तो हमने यहाँ पर काफ़ी देर चर्चा की है कि अगर मेरी कटोरी इनफ है, तो इनफ का मतलब स्कैर्स या क्या बोलूं, कमतरता नहीं है। इनफ, हाँ, इनफ इज नॉट ऑपोजिट ऑफ लैक। इनफ है मतलब मेरी ज़रूरतों के हिसाब से, और मैं इसमें फिट हो सकती हूँ। हाँ, इसके लिए मैंने इधर नहीं देखना है, कंपेयर नहीं करना है, आगे देखना है अपने स्पाउस के साथ। तो जितनी भी जिंदगी अब आपकी अपने स्पाउस के साथ है, अपने पार्टनर के साथ है, मेरी यही दुआ है कि बहुत मज़े से कटे और आपके टर्म से कटे, आपको जैसे जीना है वैसे जीना। तो इसके साथ मेरा ये सेशन समाप्त है। पीछे जाइए ना, ये है ना, यहाँ से हम शुरुआत कर रहे हैं, और पीछे जाइए। अगर क्वेश्चन, अगर जो मैं प्रश्न पूछती हूँ उसका उत्तर यस है, उसका आंसर यस है, तो आप एक कदम आगे लेंगे। हाँ, अगर उसका आंसर नो है तो आप वहीं पर रुकेंगे। हाँ, इसमें कोई हार जीत की बात नहीं है, कौन कितना आगे चला गया, कौन कितना पीछे चला गया, ये हार जीत का क्वेश्चन ही है। हाँ, तो अगर मैंने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर यस है तो मैं आगे जाऊंगी, अगर उसका उत्तर नो है तो मैं इधर ही रुकूंगी। ठीक, समझ में आया? घर में आपको टेंशन होता है क्या? आपका क्या है? दो ऐसे नहीं रख सकते, या तो आगे आइए या तो पीछे जाइए। हाँ, आपको घर में टेंशन होता है जी। हाँ 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 हाँ, तो सही सही आंसर दे रहे आप। आपके पास प्रश्न है, अगर आपके बच्चों को कुछ शेयर करना है, ये प्रश्न दोनों के लिए है। अगर बच्चों को कुछ शेयर करना है तो बच्चे आपके पास पहले आते हैं,
आपके वाइफ के पास नहीं जाते या आपके हस्बैंड के पास नहीं जाते। बच्चे पहले आपके पास आते हैं तो एक कदम आगे लीजिए। बच्चों हाँ हाँ मैं आगे हाँ तो आप आगे। अगर बच्चे पहले वाइफ के पास जाते हैं तो एक कदम आगे लीजिए। अगर बच्चे आपके पास आते, डैडी के पास आते तो एक कदम आगे लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे पहले आपके पास आते, प्रॉब्लम हो गई। ओके, फैमिली में रिलेशनशिप रखने के लिए हाँ ज्यादा कौन मेहनत करता है? अगर आप ज्यादा फैमिली में रिलेशन रखने के लिए सब संबंधी तो फिर एक कदम आगे लीजिए। अगर आपके वाइफ रख रहे हैं तो आप एक कदम आगे आइए फैमिली का रिलेशन रखने के लिए। हाँ, अगर कर्नल सिंह आप नहीं कर रहे, इसमें कुछ सही गलत नहीं है, तो आप पीछे ही रुकिए। हाँ, वो देखा मैंने, कोई नहीं डर रहे। हाँ, अगर ये प्रश्न आपके लिए है, अगर आपको अपने हस्बैंड की सैलरी पता है, उनका सब इन्वेस्टमेंट पता है, पैसे कहाँ रखा है उन्होंने, और मरने के बाद अगर वो गुजर गए तो आपने क्या करना है पैसों का, अगर ये आपको पता है तो एक कदम आगे लीजिए, नहीं तो वहीं रुकिए। आपके पति का सैलरी पता है, उन्होंने पैसे कैसे रखे वो पता है, अगर वो गुजर जाते हैं तो आपने पैसों का क्या करना है वो पता है, तो एक कदम आगे लीजिए, नहीं तो वहीं रुकिए। क्या आपने बिल बनाया है तो एक कदम आगे लीजिए, बिल नहीं बना। क्या आप धन का अपने घर में छुपके से संचय करते हैं, गुल्लक में या किसी पर्स में या कहीं तो भी रखते हैं? हंस रहे हैं, अगर रखते हैं आगे आइए। कभी पैसे की जरूरत होती तो घर में पैसे रहते हैं। आप अच्छे से गिफ्ट ला सकते हैं किसी के लिए भी, और स्पॉन्टेनियस मतलब बिना प्लान किए कुछ प्रोग्राम बना सकते हैं एक दूसरे के लिए, तो एक कदम आगे लीजिए। गिफ्टिंग में अच्छे हैं और फटाफट ऐसे प्रोग्राम बना के निकल पड़ते, तो एक कदम आगे लीजिए। अगर ये प्रश्न दोनों के लिए है, अगर आपके पार्टनर को कुछ हॉबी है तो क्या हम उसको एनकरेज करते हैं क्या? अगर आप अपने पार्टनर को एनकरेज कर रहे हैं तो एक कदम आगे लीजिए। हाँ, पार्टनर के हॉबी के लिए। एक दूसरे को हम काफी गिफ्ट देते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देते हैं, बताते नहीं और गिफ्ट दे देते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एक कदम आगे बढ़िए। नदी के जल में नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना के ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में, कोई जाने ना के ओहरे ताल मिले नदी के जल में। सूरज को धरती चूमे, धरती को चंद्रमा, धरती को चंद्रमा, पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, प्यासी हर आत्मा। उम्मीदवारे पानी में सीप जैसी प्यासी हर आत्मा, बूंद छिपी किस बादल में, कोई जाने ना कि ओहरे ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में,
कोई जानना के ओहरे ताल मिले नदी के जल में। अनजाने ओठों पर क्यों पहचाने गीत हैं, पहचाने गीत हैं। कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं, जन्मों के मीत हैं। ओ मितवारे कल तक जो बेगाने थे जन्मों के मीत हैं। क्या होगा कौन से पल में कोई जानना के ओहरे ताल मिले नदी के जल में। नदी मिले सागर में, सागर मिले कौन से जल में। कोई जानना के ओहरे ताल मिले नदी के जल में।